प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज तारीख है 2 नवंबर। मेरा नाम है आदित्य पारीक। इस क्लास की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स मिलते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। अपन डेली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी डिस्कशन करते हैं जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। रोज़ मैं आपसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस का भी डिस्कशन करता हूँ। डेली अपन दोस्तों यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। डेली मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट वोकैब के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। डेली अपन वोकेबुलरी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि ना सिर्फ यूपीएससी के लिए हेल्पफुल हो बल्कि इससे आपकी रीडिंग भी और अच्छी हुए। और जो वन डे एग्जामिनेशंस है उनके अंदर भी बेसिकली वोकेबुलरी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपन डेली 5 इंपॉर्टेंट वोकैब के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। डेली अपन जो है सीसेट का एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है इस क्लास की कि यह क्लास दोस्तों बाइलिंगुअल है, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिलते हैं। सो आई होप कि इतने सारी स्पेशलिटीज़ देख कर आपका मन कर रहा होगा कि इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अपने आप को ना रोकें, नीचे जाके जो रेड बटन है वो प्लीज़ प्लीज़ दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आप कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोट है शाहरुख खान के द्वारा कहा गया, सक्सेस इज़ नॉट अ गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। समझ गए होंगे आप कि सक्सेस जो है एक अच्छी टीचर नहीं होती, फेलियर ही आपको ज़्यादा विनम्र बनाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास गणेश जी का नाम लेकर। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दोस्तों हर साल 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे अपन इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर को अपन नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं और 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आप सबको पता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इंडिया की सबसे पहले होम मिनिस्टर थे और सबसे पहले जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों एनसीआर बोला जाता है, यानी कि नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। तो इनकी जब भी बात होती है तो इनके लिए 3 कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है, एनसीआर, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द सुल्तान जोहर कप 2022 रिसेंटली? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंडिया। ये जो सुल्तान जोहर कप है ये बेसिकली रिलेटेड है आपका हॉकी फील्ड से, हॉकी के स्पोर्ट से, हॉकी गेम से। आप सबको पता है कि इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी ही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन। इंडिया ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराया है और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद तीसरी बार इंडिया ने जो है सुल्तान जोहर कप अपने नाम कर लिया है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली रोगजनक कम करने वाली मशीन कहाँ लॉन्च करी गई है? वेयर हैज़ एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 27, 2022? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लखनऊ। हाल ही में ही उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एशिया की सबसे पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन को बेसिकली लखनऊ के अंदर सेटअप किया है। यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक में लगी इस मशीन में खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी प्रकार के पैथोजन की पहचान करना बेहद आसान होगा, यानी खून के हर कतरे के खतरे की जानकारी मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर एशिया की सबसे पहली
पैथोजन रिडक्शन मशीन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च करी गई है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन, काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the new IIFT campus in काकीनाडा? उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। काकीनाडा बेसिकली एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड IIFT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन खोला है निर्मला सीतारमन जी ने काकीनाडा के अंदर। वन लाइनर है ये, ध्यान रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुंजप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कुंजप मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरला। हाल ही में ही केरल राज्य ने जो है कुंजप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको रोका जाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और UPSC के मेंस के अंदर भी आप इसको कोट कर सकते हैं अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी लिखने के लिए आता है तो, कि कुंजप मोबाइल ऐप जो है केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, चौथा बांग्लादेश फिल्म समारोह किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कलकत्ता या कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों अभी चौथा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व बचत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, थ्रिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों बचत, यहाँ मैं एरो कर देता हूँ, थ्रिफ्ट मतलब होता है बचत। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को दोस्तों भारत के अंदर विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जागरूक करें सेविंग्स के प्रति। सेविंग करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपनी FD करवा सकते हैं, आप जो है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने पैसे को बेसिकली शेयर करने के या फिर इन्वेस्ट करने के। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में ही दोस्तों लूला जी को ब्राज़ील का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप जिनमें ब्लू टी शर्ट जिन्होंने पहन रखी है यही है दोस्तों लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। सो ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बने। अभी मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी ब्राज़ील की पूरी लोकेशन के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके आपका एक टॉपिक है UPSC सिलेबस का। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। दोस्तों ये बेसिकली एक लेफ्टिस्ट लीडर है, और इनको बेसिकली सिंपल फॉर्म में इनको लूला भी बोला जाता है, और ये ब्राज़ील के अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ हम दोस्तों देख सकते हैं, ये है द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, ब्राज़ील चूजेज लूला फॉर प्रेसिडेंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज रिटर्न एंड द डिफीट ऑफ जेर बोल्सोनारो। इनसे पहले जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे वो थे जेर बोल्सोनारो। अब जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका नाम, और इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। ब्राज़ील इतना ज़्यादा चर्चा में है और ब्राज़ील की अपन लोकेशन ही ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्राज़ील की जो कैपिटल है दोस्तों वो है ब्रासीलिया। ब्राज़ील के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा। ये है दोस्तों ब्राज़ील का मैप, और
यहाँ पर आपको साउथ अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, यहाँ आपको साउथ पैसिफिक ओशन भी मिल जाएगा। यह है दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये जो येलो कलर में पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ नोन एज ब्राज़ील। अमेज़ोन के जो फॉरेस्ट है दोस्तों वो भी बेसिकली ब्राज़ील के अंदर ही लोकेटेड है। तो ये मैंने आपको इसकी प्लेसेस भी बता दी, और हो सके तो आप इस वाली इमेज का बेसिकली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काम में आ सकता है। दोस्तों ये है यूपीएससी का PYQs। मेरी क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को 360 डिग्री एक्सप्लेन करूँ, प्लस जो भी जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ कसर, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये गलत हो रहा है या फिर ये मैं और ऐड ऑन कर सकता हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो यूपीएससी का PYQ है वो बेसिकली 2022 का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या पोजीशन है। ऑप्शन ए लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ऑप्शन बी लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ऑप्शन डी नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया के अंदर अभी हाल ही में लीगल राइट है, और ये अवेलेबल टू एनी पर्सन है, यानी कि कोई सा भी नागरिक हो, चाहे वो भारत का हो चाहे भारत का नहीं हो, सभी के पास ही दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। और ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। ये है दोस्तों सी सेट का क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 102.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, इसको भी आप चेकआउट करके समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के डेली वोकैब के ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ आपको नॉलेज दे सकूँ बल्कि आपकी इंग्लिश को भी और सुधार सकूँ, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी और अच्छी कर सकूँ। दोस्तों आज के हमारे जो 5 वोकैब के क्वेश्चन है, पहला है कलिंग। कलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर से कुछ चुनना, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि सिलेक्शन करना या फिर चुनाव करना। दूसरा जो कीवर्ड है, दूसरा जो आज का वोकैब है वो है दोस्तों आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, यानी कि एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बात बोल देना, एकदम साफ तरीके से अपनी बात को कह देना। तीसरा जो अपना वोकैब है दोस्तों दैट इज़ नैब, NAB नैब। नैब का मतलब होता है किसी को दबोचना, यानी कि जब पुलिस चोर को नैब कर लेती है, दबोच लेती है, दैट इज़ नोन एज NAB नैब। तो नैब मतलब कैच समवन। अगला जो अपना जो वोकैब है दोस्तों वो है ट्रीपिडेशन। ट्रीपिडेशन का मतलब होता है घबराहट होना, एक डर की फीलिंग होना, एक एंजाइटी की फीलिंग होना। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आई होप कि सबको ही बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम होती है, ट्रीपिडेशन की प्रॉब्लम रहती है, घबराहट की प्रॉब्लम रहती है। आज का लास्ट अपना जो वोकैब है दोस्तों वो है ऑब्स्ट्रीपेरोस। ऑब्स्ट्रीपेरोस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डील, यानी कि एकदम प्रचंड, एकदम खतरनाक वाला जो होता है दैट इज़ नोन एज ऑब्स्ट्रीपेरोस। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, और आपने आज 5 नए वोकैब के क्वेश्चंस अपन ने देखे, करंट अफेयर्स अपन ने देखे इन जस्ट फ्यू मिनट्स। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंट प्लेसेस का डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का डिस्कशन किया, सी सेट का क्वेश्चन अपन ने देखा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे कि आपकी नॉलेज और आपको दुनिया के बारे में और पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। जय हिंद।